हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज देखेंगे एकाकी तथा अच्छादी गुणों से संबंधित क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो को यदि आप नहीं देखें प्रीवियस वीडियो को, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं और विधिवत एक पार्ट से फर्स्ट लेक्चर से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको डेली का डेली नोट्स दे दिया जाता है। जो क्वेश्चन यहाँ कराया जाता है उसका पीडीएफ नोट्स वहां दे दिया जाता है, जिससे आप एक विधिवत नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और देखिए, सभी का सभी जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और जो कॉन्सेप्ट होता है डियर स्टूडेंट उसको भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता हूँ। और जो डाउट रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा अच्छादी गुणों की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रमशः। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब्ड। क्या है? एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त। एफ का मतलब आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि हमने फलन और डोमेन साइड डोमेन को बहुत ही अच्छे से समझाया है कि ये डोमेन क्या होता है, साइड डोमेन क्या होता है और फलन क्या होता है। फलन के प्रकार भी बताए हैं, एकाकी, अच्छादक, अंताक्षेपी, बहुएक, अच्छादक। इस प्रकार के 9 टाइप्स होते हैं जो हमने आपको बताया है। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार है एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन, यहाँ पे डिफाइन है। इसका मतलब ये होगा डियर स्टूडेंट, यानी हमारा एक फलन इस प्रकार होगा कि जिसके डोमेन भी नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। अब डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। सभी पॉजिटिव नंबर 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। यानी जो हमारा डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जो हमारा साइड डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब डोमेन साइड डोमेन आपको पता होना चाहिए। डोमेन क्या कहलाता है? दो समुच्चय हमारे पास रहते हैं, तो पहला वाला समुच्चय ए मान लेते हैं, तो उसको क्या कहलाता है? डोमेन। और दूसरा समुच्चय सह डोमेन। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फलन दिया गया है उसे हम लिख लेंगे हल। दिया गया फलन, दिया गया फलन, क्या फलन दिया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डियर स्टूडेंट फलन दिया गया है एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन। देखिए वीडियो थोड़ी लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। और दिया गया है डियर स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, जहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो फलन का डोमेन है, फलन का डोमेन प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, तथा सह डोमेन जो है डियर स्टूडेंट भी प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इतना आपको मैंने शुरू में बताया कि जो फलन का डोमेन है वो भी प्राकृतिक संख्या है, और जो फलन का कोडोमेन है वो भी प्राकृतिक संख्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे दो समुच्चय ले लेंगे जिस प्रकार आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो डोमेन और कोडोमेन। तो देखिए यहाँ पे एक समुच्चय इस प्रकार ले लेते हैं, जिसे क्या नाम दे देंगे? आप कुछ भी दे सकते हैं, वो भी कैपिटल लेटर से होना चाहिए, क्योंकि समुच्चय को कैपिटल लेटर से, उसके अंदर जो अवयव होते हैं उसे स्मॉल लेटर से अंकित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम अवयव ले लेते हैं। अब यहाँ पर कैसा अवयव लेंगे? डोमेन क्या ऐसा होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो देखिए इसे ए से प्रदर्शित कर देते हैं, इसे बी से। अब इसमें प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होती है? तो 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट ये कहाँ तक चला जाएगा? तो ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक, क्योंकि अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्या। और कोडोमेन भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो 1 2 3 4 ये भी डियर स्टूडेंट इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में ही बोला है कि जो इसका डोमेन है वो भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, और कोडोमेन है वो भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। अब देखिए, अब डोमेन में कितने अवयव आ गए? तो इसमें आपको लिखना है कि डोमेन में जो हमारा अवयव है, डोमेन को प्रदर्शित किए हैं ए से,
अवयव है 1 2 3 4, ये डियर स्टूडेंट कहाँ तक चला जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और सह डोमेन क्या है, सह डोमेन, इसे बी से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने बी अंकित किया है। ये भी डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 कहाँ तक चला जाएगा, तो ये भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब देखिए इसमें बोला क्या है, तो इसमें एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करना है। अब भी देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था उतना केवल लिखे हैं कि हमारे पास जो फलन दिया गया है डोमेन को प्रदर्शित किए हैं। अब एकाएकी और आच्छादक सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले एकाएकी सिद्ध करेंगे, इसलिए इसे क्या करेंगे, यहाँ पे एकाएकी लिख लेंगे क्योंकि एकाएकी सिद्ध करना है। अब आपको पता है, जैसे आपने पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि एकाएकी सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, एकाएकी को बोलते हैं 1-1 मैपिंग, यानी एक का संबंध एक से होना चाहिए। एक मान लीजिए कि एक डोमेन के एक अवयव का प्रतिबिंब को डोमेन के केवल एक अवयव से ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दो एलिमेंट ले लेंगे डियर स्टूडेंट, उनको हम फलन पर रखेंगे जो हमारा फलन दिया गया है। यदि फलन बराबर होगा तो उसके एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखिए मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट कोई सा भी है, तो मान लीजिए हमारे पास फलन है एफ एक्स है, तो उसे मान लीजिए दो एलिमेंट ले लेते हैं x1 और x2। यदि x1 बराबर यहाँ पे क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब्ड, डियर स्टूडेंट एफ एक्स बराबर है यहाँ पे एक्स क्यूब्ड। यदि x के जगह में हम x1 रख दिए एलिमेंट, तो यहाँ x1 क्यूब्ड हो जाएगा, और x की जगह डियर स्टूडेंट यदि x2 रख दें तो यहाँ x2 क्यूब्ड हो जाएगा। अब देखिए, अब इस फलन को यदि बराबर करेंगे तो हमारा जो एलिमेंट है वो भी बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एकाएकी के लिए हमने क्या कहा कि दो एलिमेंट्स लेंगे, वो भी कहाँ के होने चाहिए, तो नेचुरल नंबर के होने चाहिए। तो माना x1 और x2 मान लेते हैं, वो भी कहाँ के हैं, नेचुरल नंबर बिलोंग टू n। तो इनको क्या करेंगे, फलन पर रख दीजिए, तो एफ x1 इक्वल एफ x2 हो जाएगा। जब बराबर करेंगे फलन पर रख के, अभी आपने देखा कि क्या हमारे पास फलन है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब्ड दिया गया है क्वेश्चन में, अभी आपने देखा। तो देखिए जब रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स की जगह में रखेंगे डियर स्टूडेंट, यानी एफ x1 की वैल्यू हो जाएगी x1 क्यूब्ड, और एफ x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 क्यूब्ड। और यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट, एफ x1 इक्वल एफ x2, तो इनकी वैल्यू पुटअप करो तो एफ x1 क्यूब्ड बराबर x2 क्यूब्ड। सॉरी एफ यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि इनके हम एलिमेंट को प्रदर्शित किए हैं, ठीक है, किसको, एलिमेंट को। यदि फलन बराबर है तो हमारा एलिमेंट यदि बराबर आ जाता है तब फलन क्या होगा, एकाएकी होगा। यहाँ पे थोड़ी समझिएगा कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हमने वैल्यू पुटअप किया कि x1 रखेंगे तो x1 क्यूब्ड होगा, x2 रखेंगे तो x2 क्यूब्ड हो जाएगा, और हमने यहाँ फलन को बराबर किया है। जब फलन को बराबर किया तो उनके एलिमेंट को भी बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम पक्षांतर करेंगे। अभी हमारा जो एलिमेंट है बराबर नहीं हो रहा क्योंकि ये क्यूब है। तो देखिए इसको यदि पक्षांतर करते हैं तो x1 क्यूब्ड, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है तो ये आ जाएगा x2 क्यूब्ड माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो हमारे एलिमेंट है वो किस रूप में बन चुके हैं, तो वो बन चुके हैं a क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड के। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड का, इस रूप में बन चुका है x1 क्यूब्ड माइनस x2 क्यूब्ड। तो इसका फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, क्या फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर a क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड का फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी। इसको आपको याद करना होगा, क्या करना होगा, तो आपको इसको याद करना होगा कि a माइनस बी और हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है a क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x1 क्यूब्ड यानी a की वैल्यू x1 और b की वैल्यू x2 आ जाएगी। तो सेम फार्मूले के जैसे यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो x1 a माइनस बी यानी x1 माइनस x2 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर मतलब x1 का वर्ग
प्लस बी स्क्वायर यानी x2 का वर्ग प्लस ए बी का मतलब x1 और x2। ये देखिए हमने फार्मूले में इसको क्या किए हैं, पुटअप कर दिए हैं। बराबर 0 है तो क्या कर देंगे 0। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों गुणांक में है तो एक बार x1 माइनस x2 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x1 का वर्ग प्लस x2 का वर्ग प्लस x1 और x2 को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x1 माइनस x2 यहाँ पर क्या करेंगे, आपको लाइन खींच देना है ताकि यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया x1 बराबर x2। क्या हो गया, x1 बराबर x2। देखिए x1 का वर्ग प्लस x2 का वर्ग प्लस x1 प्लस x2 ये कभी 0 के बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, धनात्मक संख्या है। तो आप लिख देंगे क्योंकि यह धनात्मक संख्या है। जब ये 0 के बराबर नहीं होंगे तो इन्हें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ये धनात्मक संख्या है तो ये क्या होगा, इन्हें हमें सॉल्व नहीं करना है। इसे क्या कर देना है, 0 के बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल कर देना है। लेकिन आप दूसरे पक्ष में देख सकते हैं कि x1 माइनस x2 बराबर x1 बराबर x2, यानी हमने क्या कहा कि एकाएकी सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, फलन हम दो वैल्यू लेंगे और दो वैल्यू कहाँ के होने चाहिए, नेचुरल नंबर के जो क्वेश्चन में दिया गया है उनको फलन पर रखेंगे। हमने फलन पर रखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने फलन पर रखा। ये देखिए f(x1) इक्वल f(x2), तो इनके एलिमेंट को बराबर किए तो डियर स्टूडेंट लास्ट में हमारा आ गया x1 बराबर x2, यानी फलन बराबर किए तो उनके एलिमेंट भी बराबर आ गए। अब यहाँ पर देखिए 0 के बराबर नहीं है क्योंकि ये धनात्मक संख्या है, इसलिए इसे छोड़ देना है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x1 बराबर x2 हमारा आ गया, यानी क्या हुआ डियर स्टूडेंट, यानी जो हमारा एलिमेंट बराबर आ गया। तो आपको यहाँ लिखना है कि हम f(x1) बराबर f(x2) लेकर चले थे डियर स्टूडेंट, यानी उनको फलन पर रखे थे तो हमारा एलिमेंट भी बराबर आ गया। अतः फलन क्या है, अतः डियर स्टूडेंट फलन एकाएकी है, f एकाएकी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एकाएकी क्यों है, क्योंकि देखिए एकाएकी का मतलब होता है कि एक का प्रतिबिंब, एक का इमेज केवल एक ही एलिमेंट के साथ बनना चाहिए, एक ही अवयव के साथ बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x1 बराबर x2, यानी जो x2 साइडोमेन, सॉरी x2 क्या है, यहाँ पे एक का प्रतिबिंब एक से है, x1 साइडोमेन का प्रतिबिंब क्या है, सॉरी एक पूर्व प्रतिबिंब होगा और एक प्रतिबिंब होगा, यानी एक का प्रतिबिंब एक से है। इसका मतलब ये हुआ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये साफ हो गया है कि यदि उनका मान जो है फलन पर हमने रखा तो उसके एलिमेंट जो है वो भी बराबर आ गए हैं। एकाएकी के लिए आपको यही सिद्ध करना होता है, आपको मैंने एकाएकी सिद्ध करते वक्त बताया था और ये आ गया। अतः फलन क्या है, एकाएकी है। अब यह है आच्छादक गुणों, देखिए तो आच्छादक के लिए सिद्ध करेंगे। अब आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में डियर स्टूडेंट ये होता है कि सहडोमेन का, सहडोमेन मतलब जो हमारा समुच्चय बी होता है, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया समुच्चय ए और समुच्चय बी बनाकर, ठीक है, जिसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आच्छादक का मतलब ये होता है कि सहडोमेन के ऐसे कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जिसमें डोमेन के एलिमेंट का प्रतिबिंब इमेज ना बने। मतलब कि प्रत्येक अवयव होना चाहिए ऐसे कि जिनका डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, मतलब कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ऐसा कोई अवयव ना हो कि वो छूट जाए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक अवयव लेकर चलते हैं और उसको हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब डोमेन का है कि नहीं है, या कि फिर डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब बनता है नहीं। अवयव कहाँ के लेंगे, सह डोमेन के। यहाँ नेचुरल नंबर है तो कोई भी अवयव आप ले सकते हैं। मान लीजिए सह डोमेन में एक अवयव ऐसा ले लेते हैं, एक अवयव मान लीजिए ले लेते हैं 2, जो कि कहाँ के होने चाहिए, नेचुरल नंबर के होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा दिया है f(x) इक्वल क्या दिया है, x क्यूब्ड, लेकिन यहाँ y बराबर x क्यूब्ड ले लीजिए। इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा बाई क्या ले लेते हैं, बाई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सह डोमेन। क्या हो जाएगा, सह डोमेन। कोडोमेन इसका मतलब होगा, क्योंकि हमने एक अवयव लिया है सह डोमेन का एक अवयव 2, इसमें देखना है कि जो ये 2 है उसका प्रतिबिंब, मतलब कि डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब है या नहीं। यदि प्रतिबिंब होगा तो आच्छादक होगा, प्रतिबिंब नहीं होगा तो आच्छादक नहीं होगा। तो हमने लिया है, तो यहाँ पे बाई सह डोमेन है, तो देखिए बाई के जगह में आप 2 रख दीजिए इक्वल एक्स क्यूब्ड। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब्ड का पक्षांतर करेंगे, तो देखिए यदि एक्स क्यूब्ड का पक्षांतर करते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा √2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x का हम पक्षांतर कर चुके हैं। यदि 3 का पक्षांतर करेंगे डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे समझिएगा थोड़ी, यदि कोई भी घात मान लीजिए यहाँ पे एक्स क्यूब्ड है, यदि इसको पक्षांतर करते हैं तो 2 1/3 हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर देंगे तब, यानी x बराबर 2 1/3 हो जाएगा। तो जब 2 के पावर 1/3 रहते हैं तो उसे रूट में लिख देते हैं 2 और ये 3 हो जाता है, यानी इसका करनी का जो घात है 3 है। क्या करनी का घात कितना है, 3 है। तो ठीक, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो x का मान आया 2 1/3 आया, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे डोमेन और सह डोमेन है, तो हमारा जो डोमेन का अवयव क्या आया, रूट में 2 और करनी घात 3, यानी रूट वाला संख्या आया। अब आप बताइए कि नेचुरल नंबर में करनी वाला यानी रूट वाला संख्या होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। यानी जो 2 का ऐसे अवयव का प्रतिबिंब बना है यहाँ पे जो रूट वाला संख्या हो, तो रूट वाला संख्या नहीं होता। यानी 2 का प्रतिबिंब डोमेन के अवयव का नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे आच्छादक साफ साफ पता चल रहा है कि आच्छादक नहीं होगा। तो आपको यहाँ लिखना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया कि x इक्वल, इसको लिख सकते हैं, या कि फिर डियर स्टूडेंट x इक्वल √1/3, या कि फिर डियर स्टूडेंट इसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 3 होगा, 3 2 नॉट बिलोंग टू n, यानी ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सह डोमेन के अवयव जो 2 लिए थे, सह डोमेन के अवयव क्या लिए थे, 2 लिए थे, डोमेन ए में इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, मतलब किसी अवयव का प्रतिबिंब 2 नहीं है, इसका कोई समुच्चय ए के अवयव पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अतः यफ आच्छादक क्या है, आच्छादक नहीं है। तो हमें सिद्ध हो गया कि जो हमारा फलन है, इसलिए फलन क्या है, फलन एकाएकी है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक उसी तरह f(x = x³), लेकिन जो हमारा फलन का डोमेन z का मतलब यहाँ पर पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और ये कोडोमेन है वो भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो जिस तरह हमने इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसी प्रकार दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केवल जो डोमेन और सह डोमेन का एलिमेंट है, डोमेन और कोडोमेन का, तो आपको पूर्णांक संख्या लेना है। और डियर स्टूडेंट, पूर्णांक संख्या कहां से कहां तक होता है, तो पूर्णांक संख्या डियर स्टूडेंट होता है -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट, यानी निगेटिव इंटीजर्स, सॉरी निगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होता है। तो आप उम्मीद है कि इसी प्रकार आप लगा सकते हैं और आच्छादक और एकाएकी सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको लगाना है सेम टू सेम। अब देखिए, पहले मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सेम इसी प्रकार दिया था, f(x = x², यहाँ पर है f(x = x³, तो स्क्वायर के जगह क्यूब्ड है। बाकी वही क्वेश्चन है, तो आशा है कि आप लगा लेंगे। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक अगला क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण f सच दैट r टेंड्स टू r। अब देखिए वहां पर हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर, लेकिन r है तो r से क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी संख्याओं का संग्रह, जैसे प्राकृतिक संख्या भी उसके अंदर आ जाते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, मतलब कि सभी प्रकार की काल्पनिक संख्या छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बताइए काल्पनिक संख्या कैसे, तो काल्पनिक संख्या जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है जिसमें आई लग जाता है, वो सभी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए यहां पर सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण f सच दैट r टेंड्स टू r जहां f(x) = 1/x। यहां पर दिया गया क्वेश्चन है f(x) = 1/x जहां पे x ≠ 0, x अवयव कहाँ के होने चाहिए, रियल नंबर के, x बिलोंग टू r, एक ही आच्छादक प्रतिचित्रण है जहां r शून्यंतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब देखिए यहां पे थोड़ी समझिएगा आप, यहां पे बोला है x ≠ 0, क्या बोला है, x ≠ 0, किंतु रियल नंबर में सभी संख्याएं होती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर डियर स्टूडेंट फाइनाइट तक होती है, उनके बीच में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है और धनात्मक संख्याएं भी होती है और अंडर रूट वाले भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो और उसके बीच में जीरो भी होता है। किंतु यहाँ पे ये बोला है कि x ≠ 0, जो हमारा x का वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट रियल नंबर में जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं लेना है। कौन सी संख्याएं लेना है, तो जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं लेना है यहाँ पे रियल नंबर। तो बोला है कि इसे सिद्ध कीजिए कि ये आच्छादक प्रतिचित्रण है, सॉरी एकाएकी आच्छादक। अब एकाएकी आच्छादक क्या कहलाता है, जिन फलन में एकाएकी और आच्छादक दोनों होते हैं। क्या होते हैं, एकाएकी और आच्छादक दोनों होते हैं। सबसे पहले एकाएकी सिद्ध करेंगे, इसके बाद आच्छादक सिद्ध करेंगे। यदि ये दोनों हैं तो ये कहलाएगा एकाएकी आच्छादक। और एकाएकी क्या होता है, एक अवयव का इमेज बनना चाहिए। आच्छादक क्या कहलाता है कि हमारे पास डोमेन और कोडोमेन है, तो कोडोमेन के ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब डोमेन के अवयव का ना हो। तो बार बार बताने का यही मतलब है कि आपको पूर्ण रूप से 100% क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सबसे पहले लिखेंगे हल। जो हमारे पास दिया गया है उसे लिख दीजिए कि हमारे पास दिया गया फलन है f सच दैट r टेंड्स टू r। इस प्रकार डिफाइन है कि f(x) = 1/x दिया गया है, तथा यहाँ पे बोला भी है कि x ≠ 0 और x रियल नंबर के अवयव होने चाहिए। इतना आपको क्लियर। इसके बाद देखिए जो फलन का डोमेन है वो क्या होना चाहिए, फलन का डोमेन रियल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर बोला है जीरो को छोड़ के, तो हम यहाँ पर कर देंगे जीरो को छोड़ के, जीरो माइनस करना है। माइनस का मतलब ये होगा और ये r - 0, यानी जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं होंगे, इसलिए इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर दिए हैं। तथा सैडोमेन क्या होगा, सैडोमेन भी उसी प्रकार होगा, जीरो नहीं होगा डियर स्टूडेंट, जीरो को छोड़कर सभी संख्याएं होगा। तो यहाँ फलन का डोमेन r - 0 होगा और सैडोमेन भी r - 0 है। तब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एकाएकी सिद्ध करेंगे। और एकाएकी के लिए डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, उनको फलन पर रखा जाता है और फलन पर रख दिए तो यदि फलन बराबर है तो उनका एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं एकाएकी के लिए। तो मान लेते हैं, माना x y दो अवयव हैं जो कि कहाँ के हैं, रियल नंबर के हैं। देखिए अब हम फलन मान लेते हैं f(x) बराबर दिया है, तो डियर स्टूडेंट f देखिए यहाँ पर दिया है f(x) = 1/x। यहाँ पे आप थोड़ी समझिएगा कि यहाँ पे दिया है f(x) = 1/x। अब दो एलिमेंट हम मान लिए हैं, माना x y, तो यदि x के जगह में x रखेंगे तो 1/x होगा, और देखिए x के जगह में y रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y। x के जगह में y रखेंगे तो 1/y। अब यहाँ पर सबसे पहले फलन को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यदि f के जगह x रखेंगे
तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। यदि f के जगह में क्या रखते हैं, x की जगह में y रखते हैं तो 1/y हो जाएगा। अब हम फलन को बराबर करते हैं, फलन को यदि बराबर करते हैं f(x) इक्वल fy, तो क्या हो जाएगा, अब f(x) का वैल्यू क्या निकाला है हमने, तो f(x) का वैल्यू है 1/x और 1/y किसका वैल्यू है, fy का। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन से सॉल्व हो सकता है, एक तो व्युत्क्रम है तो वो अपने आप बराबर है, और दूसरा एक दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल y। यानी यहाँ पर हमने ये देखा कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखा कि f(x) इक्वल fy किया, यानी हमने फलन को यदि बराबर किया तो हमारे एलिमेंट भी बराबर हो गए। यही तो एकाएकी है, क्या है, यही एकाएकी है, अतः f एकाएकी है। क्यों एकाएकी है, कि हमने दो एलिमेंट लिया, उसको फलन पर रखा, फलन पर रखने के बाद उनके एलिमेंट भी इक्वल आ गए, इसीलिए f एकाएकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक क्या होता है डियर स्टूडेंट, आच्छादक में ये होता है कि डोमेन और साइड डोमेन हमारे पास है, तो डोमेन के ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो डोमेन के अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो आच्छादक कहलाता है। अब देखिए हमारे पास फलन दिया गया है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास दिया गया है f(x) इक्वल 1/x दिया गया है, तो इसमें साइड डोमेन का कोई अवयव रखेंगे, x इक्वल मान लीजिए कोई भी साइड डोमेन का अवयव रखेंगे जो कि रियल नंबर से होने चाहिए। यदि हमारे पास x इक्वल कोई भी अवयव रखते हैं तो हमारे पास ऐसा अवयव आना चाहिए डोमेन का कि साइड डोमेन का वो क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 1/y मान लेते हैं, जो कि कहाँ के होना चाहिए, रियल नंबर के होना चाहिए। हमारे पास दिया गया फलन है f(x) इक्वल 1/x, तो डियर स्टूडेंट x की जगह हम क्या रखेंगे, 1/y रखेंगे। देखिए x की जगह आप 1/y रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह में क्या करेंगे, 1/y रख देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, जब बटे के नीचे रहता है तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, इतना तो आपको पता होगा, तो y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि देखिए मान लीजिए हम साइड डोमेन का कोई अवयव 1/, क्या ले लेते हैं, 3। ये देखिए आपको दिख रहा है कि ये रियल नंबर के हैं s, तो रियल नंबर क्या कहलाता है, सभी संख्याओं का संग्रह रियल नंबर। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम यदि वहां पर रखते हैं फलन पर, तो रख दीजिए f(3) इक्वल 1, हमारे पास था f(x) इक्वल 1/x, देखिए ये था, तो यहाँ पर 3 रख दिए तो 1/3 हो जाएगा, x की जगह में, सॉरी यहाँ पर क्या रख दिए, 1/3 रख दिए, हमने 1/3 लिया है, तो x की जगह में यदि 1/3 रखेंगे तो x की जगह में 1/3 रखेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा आ गया 3। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आ गया 1/y, यदि फलन पर रखा तो हमारा आ गया y, यानी 3 आ गया। अब बताइए 3 क्या रियल नंबर नहीं है, तो है, ये 3 क्या है, रियल नंबर है। यानी हमने ये देखा कि यदि साइड डोमेन के अवयव को फलन पर रखा तो 3 आ गया, यानी ये डोमेन का अवयव है हमारा जो 3, यानी 3 क्या है, रियल नंबर, और डोमेन में क्या है, पूरे के पूरे रियल नंबर है, 0 को छोड़कर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 0 नहीं आया है, ना ही हमने 0 लिया है, ना कि साइड डोमेन में 0 है और ना ही डोमेन में 0 है। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि जो हमारा फलन है वो आच्छादक है, क्योंकि हमने साइड डोमेन का एक अवयव लिया और वहां से पता चल गया कि पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में ऐसा एक अवयव है जो कि रियल नंबर है। तो प्रत्येक के लिए होगा डियर स्टूडेंट 0 के अलावा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक y इक्वल r जो कि रियल नंबर के होने चाहिए के लिए क्या होगा, 1/ जो y है रियल नंबर के लिए इस प्रकार है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार है कि यदि उसके बटे में रखते हैं, जैसे हमने 1/3 को दिखाया तो उसका y आ जाएगा, यदि 1/4 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 1/6 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि अर्थात सह डोमेन के सभी अवयव, सह डोमेन के सभी अवयवों का डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब है। क्या है, डोमेन में पूर्व
प्रतिबिंब है। और जब सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब है तो आच्छादक यही तो कहता है कि सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। F आच्छादक है। अभी आपने सिद्ध किया कि F एकाएकी है और यहां पर आपने सिद्ध कर लिया कि F आच्छादक है, यानी पूछा था एकाएकी और आच्छादक, तो एकाएकी आच्छादक तभी कहलाएगा जब वह फलन एकाएकी और आच्छादक दोनों होना चाहिए। तो यहां आप लिखेंगे अतः जो हमारा फलन था एकाएकी आच्छादक है, एकाएकी आच्छादक है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया।